यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। यज्ञ जब हम कराते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और जब हम ज्ञान यज्ञ कराते हैं तो उससे हमारा समाज शुद्ध होता है। ज्ञान यज्ञ को हम गंगा भी कह सकते हैं। और गंगा भगवान शंकर के द्वारा दो प्रकट हुई हैं, एक मुख से जिसे हम ज्ञान गंगा कहते हैं, सत्संग की गंगा कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। और भगवान शंकर के सर से जो प्रकट हुई है उसे हम जटा शंकरी कहते हैं, जल गंगा कहते हैं, जो सोरों में बहती है, हरिद्वार में बहती है, इलाहाबाद में बहती है। लेकिन कभी कभी हम उस गंगा में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते। जब हम वहां स्नान करने के लिए नहीं जा पाते तो वो गंगा चल करके हमारे पास तो नहीं आ सकती। इसलिए भगवान शंकर ने अपने मुख से एक ऐसी गंगा बहाई जिसमें हम वहां न जा सके, तो उस गंगा को हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर पे बुला लेते हैं। फिर उसमें एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 7 दिन जी भर के स्नान करने का मौका मिलता है। उस गंगा में यदि हम डूब गए तो क्या होगा, मर जाएंगे। और इस गंगा में यदि हम डूबे तो हम मरेंगे नहीं, तर जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। उस गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त होता है इंसान। लेकिन इस ज्ञान की गंगा में स्नान करने से पाप तो मुक्त होता ही है, जो हमारे अंदर पाप करने वाली बुद्धि बैठी है वो वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए वृत्ति को मारना बहुत जरूरी है। हम उस गंगा में बार बार पाप धो करके आते हैं और आकर के फिर बार बार पाप करने लगते हैं। इसलिए इस वृत्ति को मारना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें